50 है कि हम्म, 50 टॉप लिखा है, 50 से बनाए कि पूरा बनाएंगे। मैथ कहाँ? मैथ नहीं है भैया जी, हिंदी हुआ है, बस फटाफट बोल के ख़त्म कर दिया हूँ। हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आज इसमें दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से पहले दोस्तों सामान्य जानकारी कराएंगे, बाद में दोस्तों इसी में आपको हम हिंदी के प्रश्न करा देंगे। ये दोस्तों यूपी पुलिस के हिसाब से दोस्तों जो हमारा वीडियो बन रहा है, लास्ट और दोस्तों आखिरी बन रहा है यूपी पुलिस के वीडियो के हिसाब से। तो आई होप कि दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आपका जो पेपर लगा है दोस्तों, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि दोस्तों आपका पेपर अच्छा हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ दोस्तों। इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, पहला नंबर प्रश्न आता है, और पहले नंबर प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयटुम्बूर को बोलते हैं, मदुरई को बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं, या चेन्नई को बोलते हैं? तो इसका जो दोस्तों राइट यानी कि सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को बोलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, एक्सप्लेन ना करके भी दोस्तों हम बढ़ेंगे, यानी थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कोयम्बटूर कहाँ दोस्तों, कहाँ है? तमिलनाडु में, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों अगर उत्तर भारत की बात करें दोस्तों, कानपुर को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तमिल साहित्य दोस्तों एक संगम साहित्य के रूप में दोस्तों प्रख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणवाद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुमित्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के दोस्तों ये समकालीन थे, पतंजलि दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने से दोस्तों इसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ पानी भी, ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? अब दोस्तों गुजरात, झारखंड, मिजोरम, असम, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन से गुजरती है दोस्तों? तो पहली बात तो दोस्तों इसमें से गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरता है, और दोस्तों मिजोरम से गुजरता है, असम से नहीं गुजरता। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब इसमें से दोस्तों सुमेलित नहीं क्या है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि दोस्तों एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड दोस्तों डॉक्स डॉट, ये डॉक सही है दोस्तों। फिर से दोस्तों एम एस एक्सल आता है दोस्तों, तो ये दोस्तों यानी एक्स एल एस से सही है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, यानी कि दोस्तों इसमें से एम एस पॉइंट आता है, तो एम एस पॉइंट दोस्तों किससे सही है? ये भी सही है दोस्तों, जेपीजी से। एम एस दोस्तों यानी पावर पॉइंट लिखा है, इस जगह दोस्तों पी टी पी लिखा है, ये गलत है, बस इसमें थोड़ा परिवर्तन, पी पी और टी, ये दोस्तों सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम का दोस्तों फेवरेट प्रश्न है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेट बता रहा हूँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके दोस्तों अस्थाई थे, ये भी याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद दोस्तों 1946 के बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इनको स्थायी सभापति बनाया जाता है। और प्रारूप समिति के दोस्तों कौन अध्यक्ष थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। एक ग्रंथि जिसमें से अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, किस में होते हैं दोस्तों? इसमें से दोस्तों यानी कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, या दोस्तों अधिवृत यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी दोस्तों, अग्न्याशय ग्रंथि सही इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उनसे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराता हूं। कोई भी एग्जाम हो आपका, मैं दोस्तों अभी आर ओ का दोस्तों एग्जाम करा था, बाई चांस दोस्तों वो पेपर लीक हो गया, तो उसमें नहीं दोस्तों, बाकी आर ओ का दोस्तों यूपी पीसीएस का मैंने सारे क्वेश्चनों को दोस्तों आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष, या सॉरी दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, इनमें से आपको बताना है। तो 9th नंबर का जो सही आंसर होगा तो ए नंबर, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 10वां नंबर प्रश्न आता है, और 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि वनों की कमी, नागरिकीकरण और प्रदूषण बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव का, वैश्विक तापन का, ओजोन रिक्तीकरण का, या आबादी का दोस्तों बढ़ना? इनमें से आपको बताना है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आबादी का बढ़ना है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन और दीव का, या दोस्तों पांडिचेरी का? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पांडिचेरी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है, और 12 नंबर प्रश्न क्या है, पूछा जरा कौन सा जीव पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, बी यानी कि हमिंग बर्ड, गल, या दोस्तों कठफोड़वा? इनमें से आपको बताना है। तो 12 नंबर के दोस्तों जो राइट आंसर होगा, सबसे छोटा ही दोस्तों वर्ड का पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड है, तो यही सबसे छोटा अंडा देगा, कॉमन सी बात है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछता है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम दोस्तों, ये कार्यक्रम का योजना किससे संबंधित है? अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शनों को दोस्तों पढ़ना है, जिसमें से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से दोस्तों क्या है, यानी कि दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दोस्तों भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से रिलेटेड है, यही ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना किसने की? यानी कि साहिरा लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या बहादुर शाह जफर ने? तो आप सब ने बचपन से इनका नाम सुना है, सर मोहम्मद इकबाल ने। फिर इसके बाद आता है पल्ली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है भारत का काला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो कला भवन, काला भवन नहीं, मैंने काला काला बोल दिया, देखो कला भवन कहाँ पर है दोस्तों, ये बनारस में है। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा? ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत का दोस्तों जो सड़क प्रणाली यानी कि जो सड़क का नेटवर्क है दोस्तों, वो दूसरे नंबर, वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर दोस्तों जो सड़क व्यवस्था है वो दोस्तों जिसमें से वो भारत आता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर जो पहले ही अगर दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली देखी जाए तो वो दोस्तों अमेरिका आता है। तो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। भारत में सिकंदर लोधी का प्रशासन कब से कब तक रहा? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट पूछा गया है, तो कब से कब रहा है, यानी 14 से 21 से 34, या 251 से 79, या 79 से 17 दोस्तों, या 217 से 26? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 से 79, 215 से 17 तक सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा है। इतिहास से रिलेटेड दोस्तों मैंने अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने में आपके पास 1 घंटे का वक्त बचा, तो मैंने 1 घंटे का ही वीडियो बनाया। 1 घंटे में दोस्तों पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, आपकी पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं 1 लाइनर बना के। चलिए इसमें बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? यानी सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्ता, या महादेवी वर्मा? तो 19 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वन आवरण है? कितना है दोस्तों? फॉरेस्ट एरिया है लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, या लगभग दोस्तों 10.8%, या लगभग दोस्तों 9.01%? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग दोस्तों 6.88%। 21 नंबर प्रश्न आता है, और 21 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किन 2 देशों के बीच में दोस्तों किया गया? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत ब्रिटेन, और भारत दोस्तों रूस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में दोस्तों कोंकण शक्ति चलता है, ये दोस्तों याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर रंगराजन को, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र? तो 23 नंबर का दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, गंगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है,
24 नंबर ये प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय सांसद के शीर्ष सम्मान यानी दोस्तों सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स यानी कि अलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया है, यानी कि नावाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश की नागरिक है? ईरान, रूस, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, ये बताना है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों रूस होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। और 25 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्व प्रधानमंत्री, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष यानी कि मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी या दोस्तों चौधरी चरण सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों, वो दोस्तों सॉरी दोस्तों, हाँ 26 का दोस्तों कौन सा सही होगा? तो 26 का दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वो दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अब आपके सामने ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय या दोस्तों तृतीय या दोस्तों चतुर्थ। तो इसका दोस्तों आप बताइएगा, इसका दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों कौन सा है, चावल उत्पादन में हम दूसरा स्थान है भारत का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर आता है, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? यानी कि 2060 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भूटान ने, भारत ने, सऊदी अरब ने, संयुक्त अमीरात ने। 28 नंबर को दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने ये बात कही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट यानी बल्ले का अनावरण किया है? तो किसमें दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या पंजाब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 29 नंबर का दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा दोस्तों, हैदराबाद ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? हाल ही फिलहाल में दोस्तों राम मंदिर का अनावरण किया गया है दोस्तों, इस तो मूर्ति की स्थापन हुआ है, मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैंने ऑलरेडी राम मंदिर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें से बहुत छोटा यानी 7 या 8 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या नंबर यानी फैजाबाद, अयोध्या, मढ़ुआ, आड़ी या दोस्तों मुगल सराय। तो 30 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैजाबाद का दोस्तों नाम बदला गया, अयोध्या कैंट कर दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न आता है और 31 नंबर प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी बन्नी गैस का बछड़ा पैदा हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, इनमें से दोस्तों कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात है। यानी इस तरह दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसी तरह दोस्तों भैंस का बच्चा भी इस तरह दोस्तों पैदा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 14 सितंबर 2018 को भारत रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग की बैठक हुई। इधर देख लेते हैं हम अपना प्रश्न। इसमें से दोस्तों क्या है, इसमें से दिया गया है दोस्तों, इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इन दोनों में से कौन सी, ये दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों गलत हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों गलत हैं। इनमें से दोस्तों इसमें से कोई ऐसी बैठक की बात नहीं की गई थी। इसमें से क्या था दोस्तों, सितंबर 2018 में भारत और रूस के बीच 33वीं अंतर सरकारी आर्थिक नीति और सांस्कृतिक सहयोग दोस्तों आयोग की बैठक हुई। इसमें दोस्तों 22वीं इस बैठक में दोस्तों वर्ष 2025 तक 50 अरब डॉलर का निवेश रखा गया, ये बात इसमें से कही गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है और 33 नंबर प्रश्न क्या है, 33 नंबर प्रश्न ये है कि देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नागपुर। तो इसका दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका दोस्तों नागपुर सही आंसर है। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? अच्छिक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, महाकाव्य उपनिषद। तो इसमें से दोस्तों बताइएगा, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या होगा, यानी 34 नंबर का वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, यानी दोस्तों मुंडक उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या दोस्तों आयताकार भवन। तो इसका दोस्तों 35 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में दोस्तों ग्रेट गैलरी दोस्तों इसकी चौड़ाई दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ा एरिया दोस्तों ग्रेट गैलरी ही मिला था दोस्तों।
इसमें दोस्तों क्या है, ये सबसे बड़ी इमारत थी दोस्तों। इसमें दोस्तों यानी पुरातत्व जो व्हीलर थे उनके अनुसार देखा जाए तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसमें दोस्तों लगभग ये 45.71 मीटर दोस्तों और चौड़ाई इसकी जो 15.23 मीटर थी। इसका प्रयोग दोस्तों जो अन्न थे उनका भंडारण किया जाता है, यानी कि दोस्तों गोडाउन था। फिर इसके बाद दोस्तों 36 नंबर प्रश्न आता है, और 36 नंबर प्रश्न ये है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष DK मुंशी, DP कतान, डॉक्टर BR अम्बेडकर या दोस्तों TT कृष्णा यानी कृष्णामाचारी। इनमें से आपको बताना है 36 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों प्रारूप समिति मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है। निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो सही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों क्या सॉरी दोस्तों 37 नंबर का ए ऑप्शन होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। दिमाग में दोस्तों दूसरा चल रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है, और 38 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवास यानी किस नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेवन मोक से, अल्फा सेंटोरी से या बिंग डिम्पर से, स्मॉल बियर से। तो इसका 38 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों बिंग डिम्पर से होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे हिंदी के प्रश्न आते हैं। हिंदी के प्रश्न भी कर लेते हैं फटाफट, यानी कि ये दोस्तों कितने मिनट, ये तो दोस्तों यानी कि वही 15 मिनट में हमारा GS खत्म हो गया, तो 15 मिनट में दोस्तों हम आपको हिंदी के क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों इसमें से हमारे हिंदी के प्रश्न आते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें से दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो इसमें से सर्वनाम शब्द आपको ढूंढना है। अब इसमें से दोस्तों सर्वनाम शब्द आपको क्या लगता है, तो इसमें से दोस्तों जो सर्वनाम शब्द हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कुछ दोस्तों क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये क्या है, जैसे इसका एग्जाम मैं, तुम, हम, वे, आप, आदि, ये दोस्तों सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम आपके पास भी कम बचा है। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण शब्द है इसको दोस्तों शांत है। शांत का दोस्तों विशेष से हो जाएगा शांति। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आ जाता है। इसमें से क्या है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। इनमें से आपको दोस्तों बदलना है। तो इसमें दोस्तों बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो दोस्तों जागना सही होगा। फिर इसके बाद निम्न आता है, निम्न में से अवयव है। अवयव कौन सा है दोस्तों, इसमें से यानी कि भारत, श्याम, आह, दक्षिण। इसमें से आपको बताना है। तो 42 का दोस्तों कौन सा इसमें अवयव आपको पढ़ने में 4 में डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, आह ये दोस्तों क्या है, अवयव शब्द है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आंख का पर्यायवाची क्या है। लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंख का जो दोस्तों पर्यायवाची होता है लोचन होता है, चक्षु भी होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, अक्ष भी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न। अब 44 क्या है, एक दोहा है। मन रे तन कागद का पुतला, लौंग बूद भुनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है। अब आपको बताना है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। ये जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों आप पढ़ने में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों शांत रस की बात कर रहा है, यानी कि एक शांति की बात है। मन रे तन कागज का पुतला, यानी कि दोस्तों मन क्या है, एक कागज का पुतला है, यानी कि शांति की बात कर रहा है। तो आपको बस एक ही लाइन से पकड़ना है, पूरा मतलब नहीं निकालना है। फिर इसके बाद 45 से 46 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि इसमें से क्या है, इसमें से निकालना है उस शब्द, यानी कि शब्द का अर्थ दोस्तों विकल्प में ये चयन कीजिए। जैसे तच्छ है, तच्छ क्या है, बढ़ाई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। ये आपको बताना है। तो 45 नंबर का तो क्या है, तच्छ दोस्तों शिलान्यास को बोलते हैं। भाव दोस्तों किसका है, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। इनमें से बताना है। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर हो जाएगा, भाव दोस्तों किसका है, ये दोस्तों किसका है, ये दोस्तों भवन का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये आता है, इसमें से क्या पूछा गया है, 47 से 48 तक दोस्तों यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आज के वैज्ञानिक नए नए क्या है डैश द्वारा हमारे अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों या विचारों से। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आविष्कारों से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह डैश हो सकता है।
संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक। ये आपको बताना है। 48 नंबर है दोस्तों, इसका संक्रामक होगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई जानवर तो है नहीं दोस्तों, आक्रामक रूप लेगा। फिर इसके बाद आता है स्वच्छत्र और दोस्तों समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। यानी स्वच्छस्त्र का समुचित संधि विच्छेद आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, फिर बताइए। मैं आपको बताता हूँ इसका जो सही आंसर होगा। सा लिखा है और ता निकल रहा था दोस्तों, हमेशा दोस्तों जो आधा होता है उसमें से ये हमेशा रा बना उड़ा रहता है। फिर शास्त्र लिखा है। फिर इसके बाद तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह का पद है दोस्तों। करुण तत्पुरुष, या दोस्तों अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या संबंध तत्पुरुष। एक बात तो है दोस्तों तत्पुरुष, अब इनमें से कौन सा तत्पुरुष है ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, अलुक तत्पुरुष है। ये कैसा है, ये अलुक तत्पुरुष है। फिर इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर ये है दोस्तों, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, या दोस्तों भारपुई भाषा परिवार से। तो 51 नंबर का दोस्तों क्या आंसर होगा, द्रविड़ भाषा परिवार से दोस्तों। फिर आता है निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, क्रिया पदबंध, संख्या पदबंध। इसमें से आपको बताना है। तो 52 दोस्तों 50 यानी कि 51 हो गया। 52 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 यानी कि 2 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अवयव पदबंध है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो निश्चयवाचक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है यानी 54 से 56 तक करना है दोस्तों। इसमें से क्या है, विलोम शब्द बताने हैं। तो इसमें से दोस्तों बताना है, भारतीय लोक जीवन योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब इसमें से योग है जिसके नीचे नीचे डैश चिन्ह है, योग का बताना है दोस्तों, नियोग, भोग, अभियोग, रोग। तो 54 को बताइएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा जो देखो दोस्तों, योग का अपोजिट भोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर प्रश्न आता है। और 55 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि दोस्तों उसका उत्तरी उस पर बहुत ऊंचा रहा। हमें डैश लाइन का बताना है दोस्तों, उत्तरी का बताना है अपोजिट। टोपी, साड़ी, कोट, अवधोग। तो उत्तरी का बताना है दोस्तों। इस उत्तरी का क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों अवधो यानी कि अवोध वस्त्र हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी को बताना है। सुकालू, कामुक, कांतिहीन, मलिन, ये बताना है। तो 56 का दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, कांतिहीन होगा। फिर इसके बाद 57 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, शैतान की आंत, इस मुहावरे में उपयुक्त अर्थ क्या है। अंतर्धूर्त व्यक्ति, बहुलंबी वस्तु, या दोस्तों अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत दोस्तों लाभदायक वस्तु। तो 57 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, यानी शैतान की आंत का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी वस्तु। फिर इसके बाद 58 नंबर प्रश्न आता है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष यानी कि यानी चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का दोस्तों लक्षण है। अनुमान, यानी एक वली, या दोस्तों परिकर, या दोस्तों कर्णमाला। इनमें से आपको बताना है। तो 58 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अनुमान होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मगही, सौरसेनी, या दोस्तों ब्रचाड़, या दोस्तों अर्धमगही। इनमें से आपको बताना है। तो 59 का दोस्तों जो सही आंसर होगा सौरसेनी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि द्विवेदी युगनी रचना जय भारत के रचनाकार है कौन है। मैथिली शरण गुप्ता है, या दोस्तों इसमें जय भारत के रचनाकार कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्ता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बाल मुकुंद गुप्ता, या श्रीधर पाठक। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्ता जी हैं। कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश दिया है, ये नहीं दिया है दोस्तों, किसका नहीं दिया है। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम के पाखंड का खंडन। इसमें दोस्तों उसने किस चीज का उपदेश नहीं दिया है। तो 61 का जो सही आंसर होगा, स्त्री पुरुष की समानता के विषय में दोस्तों उन्होंने उपदेश नहीं दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 62 नंबर प्रश्न आता है। और 62 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। वक्रोक्ति है, अनुक्ति है, समाउत्सोक्ति है, रूप काव्य है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 200 सी होगा, यानी कि समासोक्ति है।
फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से हमें शब्दों को सेट करना है। या अलावा के अंतर्गत दोस्तों हमें शब्दों को सेट करना है, कौन सा दोस्त शब्द है, कौन सा नहीं है। तो हमारा दोस्तों ये वाला जो हमारा 63 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से हमें सेट करके बिठाना है, कौन सा दोस्तों पहले सेट होगा, कौन सा बैठेगा। तो इसमें से क्या आता है दोस्तों, इसमें से दोस्तों यानी क्रम के अनुसार हमें बिठाना है। तो इसमें से कौन सा बिठाना है दोस्तों, प्रतियोगी, यानी इसमें से जैसे दिया गया है, इसमें से एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को पहले छोटा करते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि दोस्तों इसमें से ऐसे करके समझना है। तो इसमें से दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। तो दोस्तों इस 63 को इसको सेटअप बनाना है ABCD से ऐसे। तो इसमें बनाना है दोस्तों, जैसे क्या आता है, जैसे कि इसमें से आता है, हम सेटअप बनाते हैं के साथ उचित आकार, यानी प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार, पर्याप्त डाक है। फिर इसके बाद दोस्तों पर्याप्त डाक के बाद क्या आता है, टिकट लगा व अपने पते वाला लिफाफा। फिर इसके बाद आता है, वह अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत। अब इसके बाद अस्वीकृत के बाद क्या आता है दोस्तों, बचा है होने वाले उसे वापस भेज सकें वरना अस्वीकृत हो जाएगा, यानी फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 64, क्वेश्चन को इस जूम करते हैं, इसमें से फिर से इसको पढ़िएगा। अब ऐसे ही प्रश्न वहाँ मिलेंगे दोस्तों, आपको पेपर एक तरह से कराया जा रहा है। तो दोस्तों हूबहू पेपर की जैसे है, आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों पहले, यानी कि आप पहले GS और हिंदी करें, बाद में रीजनिंग करें और फिर इसके बाद मैथ करें। फिर इसके बाद जैसे 64 नंबर प्रश्न आता है, और 64 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से दोस्तों जैसे दिया गया है कि यानी फोटो के साथ प्रतियोगी फोटो। अब दोस्तों आपको ऑप्शन ऊपर वाला ही चूज करना है, ऊपर वाले ही ऑप्शन से दोस्तों आपको आंसर निकालने हैं। अब इसमें से क्या है दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, नीचे दिया गया है ऑप्शन, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो इसमें से दोस्तों 64 को हमको सेट से बनाना है, जिससे क्या आता है इसमें से, तो इसमें से आता है दोस्तों फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। ठीक है, प्रतियोगी फोटोग्राफर। अब इनमें से ऑप्शन पढ़िए, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, यानी इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे, फिर इसके बाद व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और फिर इसके बाद आता है, और इस विषय में प्रकाश को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 में दोस्तों यही आपको सेम टू सेम मिलान करना है। 65 में दोस्तों मिलान ये करना है। 65 में क्या है, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है, अब जैसे सेंटेंस आगे स्टार्ट हो रहा, सुंदर वही है, यानी कि वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या सुंदर हूँ पोलियो का। फिर इसके बाद दोस्तों पोलियो से नया सेंटेंस बन रहा है, पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इसमें दोस्तों जो आंसर आ रहा है 65 का, वो ऑप्शन दोस्तों सी बैठ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से दोस्तों जैसे कि कई सारे क्वेश्चन इसमें से दोस्तों ऐसे, यानी कि एक क्वेश्चन और बिठाने के लिए, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन ये है 66 में क्या है, तो 66 में दोस्तों बिठाना है हमें, इसमें से व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, गांव में घुसपैठ करते मीठे उबे हुए छाछ। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं और दूसरे लोग तब मन, इसके बाद मन से नए स्टार्ट होता है, समोसा यानी महसूस कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान, ठीक है, निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर व स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके रिश्ते में ताना बाना बुनते हैं। ये दोस्तों आपके गांव घर में ऐसा होता होगा, तो आप जानते हैं इन केसेस को। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, ये थोड़ा टफ है, याद रखें ये टफ है, ये दोस्तों तभी कीजिएगा जब आपके पास टाइम बचे, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पर करा रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास अभी टाइम है। फिर इसके बाद आता है, तुलसी जी ने कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, कई वर्षों रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। फिर इसके बाद आता है, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। यहाँ से एक नया सेंटेंस बन जाता है, वो कभी कभी यानी काशी और चित्रकूट चले जाते थे। फिर इसके बाद आता है, रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य
पुस्तकें लिखी, जिनमें से विनय पत्रिका, गीतावली, कविता, रामायण और दोस्तों राम लंचू और हनुमान बहु अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिया गया है। अब दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों हमारा यानी कि पूरा पैसेज है, गद्यांश है। इसको पढ़ना मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद आपको आंसर बताता हूँ प्रश्नों के अनुसार। तो इसमें दोस्तों हमारा ये आता है कि 1 मिनट जूम कर लेते हैं, नहीं तो बड़ा दिखेगा नहीं, तो हो सकता है आप चश्मा भी लगाए हों। क्या आता है क्या कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें। यहाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अंततः एग्राचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को, अपना क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय। डैश आगे पढ़िए। आगे क्या है दोस्तों, आगे इसमें से दोस्तों क्या है, यानी कि लगेगा हमारे चेहरे पर कई नई चमक, कार्य को नया उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता और स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च और किसी उपचार के बिना, यानी कि पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर यानी कि छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। यानी कि खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना मन के गुब्बारे, यानी मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इनमें से हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने में आगे बढ़ते हैं गुरुजी। इसमें से क्या है, शांत रहने में ही प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तित्व यानी कि दैनिंदी यानी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सकें। कुछ दिनों बाद वही दैनिंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी सी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा का उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें, जो कि आप नहीं करते होंगे। फिर भी ये दोस्तों पैसेज है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? देखो दोस्तों, जब भी आप गद्यांश करने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले एक बार पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर ढूंढिएगा, तो आपको फटाफट मिलता रहेगा। अब 68 नंबर में आपको बताना है, इसमें से दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? एकाकृच बनो, क्रोध में अमंगल, या शांत हो, या सुखी रहो, या दोस्तों असफलता का उपमेय। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी दोस्तों, शांत रहो और सुखी रहो, यही इसका शीर्षक था। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग, शांति, सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महायोग की दोस्तों मुख्यता दी गई, मैंने अभी पढ़ाया भी आपको। फिर इसके बाद 70 नंबर आता है, क्रोध को काबू रखने के लिए मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार, या यानी पाचन क्रिया से जुड़े। तो इसका दोस्तों क्या होगा, इसका जो राइट आंसर दोस्तों पाचन क्रिया होगा। दोस्तों क्रोध को काबू रखोगे तो आपका पाचन क्रिया दोस्तों बहुत सटीक अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आता है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, या मस्तक पर? तो 71 नंबर का जो राइट आंसर, ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं दोस्तों दिखने लगती हैं, जिसका आपका चेहरा मुरझा जाता है। फिर शांत रहने की यानी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रात को क्या करें? अभी रात को क्या करें दोस्तों? क्रोध अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्ण प्रभु से प्रार्थना करें, डायरी पर लिखे हुए अनुभव को पढ़ें, या शांत वातावरण में सोने जाएं। तो 72 नंबर में मैंने अभी लास्ट में आपको बताया ना, क्रोध अनुभव को डायरी पर लिखें, अपने क्रोध को आप लिखें। अब इसमें से कुछ प्रश्न बचे, थोड़ा सा प्रश्न बचा, थोड़ा ही टाइम बचा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में और दोस्तों वीडियो बोलने में मेरा गला भी बैठ चुका है पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है, इसमें से क्या हमें बताना है? शुद्ध रूप, यानी दोस्तों को बताना
उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। तो अब कवित्री की शुद्ध रूप लिखना, जैसे कि ऑप्शन ऐसे ही आपको दोस्तों चारों ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन में सही आपको सब कुछ सही लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको सही वही समझना है, मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। तो कवित्री दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? तो कवित्री का दोस्तों जो सही रूप होगा दोस्तों वो कवित्री, इत्री है, याद रखें, वा में नहीं लगेगा, ई में मात्रा लगेगा। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? प्रधानमंत्री के भाषण में यानी कि श्रुत लिपि उसने उसी समय ली। तो श्रुत लिपि कैसे लिखा जाता है? अब देखो चारों ऑप्शन वही था है, उसी तरह आपको ढूंढना है। तो 74 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? यानी कि श्रुत लिपि, ये ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों दुष्चरित्र या दुष्चरित व्यक्ति है, तो इसमें से आपको बताना है 75 नंबर में। तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप लिखा हुआ है? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यानी कि दुष्चरित्र है, यानी दुष्चरित्र आपको लिखना है। ठीक है, इसमें से छोटा होगी मात्रा लगेगी दा में, बहुत छोटा और बारीक सी गलती थी या दोस्तों कहीं भी मिस्टेक हो सकते हैं आपसे। तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि दोस्तों ये पूरे प्रश्न हमारे 75 नंबर तक, ये दोस्तों सारे हिंदी के प्रश्न यानी कंप्लीट हो गए। यहीं तक थे दोस्तों हमारे सारे प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।